हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का टॉपिक है टैक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, ये यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक है टैक्सेशन प्लानिंग। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो टैक्स क्या है? टैक्स वो अनिवार्य राशि है जो गवर्नमेंट हमारे देश के नागरिकों और व्यवसाय से वसूल करती हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मतलब जो हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट जो देश के नागरिकों से और व्यवसाय से वसूल करती है, जो पैसा या जो राशि वसूल करती है, वही कहलाता है टैक्स। ठीक है, अब टैक्स भी दो टाइप से होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जो हमारे इनकम पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं उस पर क्या लगती है? जीएसटी लगती है, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक, टैक्स है। ठीक है, तो टैक्स क्या है? टैक्स वो अनिवार्य राशि है जो गवर्नमेंट हमारे देश के कहना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सुविधाओं के लिए देश के नागरिक और व्यवसाय से वसूल करती है। फिर है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? योजना। तो इसमें टैक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है, टैक्सेशन प्लानिंग वह क्रिया है या फिर वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, वो हमारी जो टैक्स है जो हम किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उसको ऐसे प्लान करना ताकि जो हमारे इनकम है, ठीक है, उसमें हमारा जो एक्सपेंस है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, उसको ऐसे प्लान करना ताकि हम क्या कर सके? गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स दे सके। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमको टैक्स कम देना है या टैक्स कम करने के लिए हम जो प्लानिंग कर रहे हैं वो टैक्सेशन प्लानिंग है। हाँ वही है, बट एक अंतर है, उसमें क्या करना है हमें? जो उसके रूल्स हैं, मतलब जो कानूनी रूल्स होते हैं टैक्स को देने के लिए, उसको फॉलो करते हुए हम जो टैक्स बचाते हैं वो कहलाता है टैक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन प्लानिंग। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट, टैक्सेशन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ लीगली अरेंजिंग इनकम, एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट इन सच अ वे दैट टैक्स लिएबिलिटी इन रिड्यूस टू द मिनिमम। ठीक है, कर योजना। टैक्सेशन प्लानिंग को हिंदी में कहा जाता है कर योजना। तो कर योजना क्या है? कर योजना एक ऐसी प्रक्रिया है या वह प्रक्रिया है जिसमें आय मतलब आपकी जो इनकम है, व्यय मतलब आपका एक्सपेंस, और निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है, को कानूनी तरीके से, मैंने जैसे आपको बताया, आपकी जो इनकम है, आपका जो एक्सपेंस है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, उसको ऐसे प्लान करना ताकि आप क्या कर सके, आप जो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो कम से कम दे सके, या फिर कम से कम टैक्स किसको जाए? गवर्नमेंट को जाए। ठीक है, तो आपके इनकम, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट को कानूनी तरीके से इस प्रकार नियोजित किया जाए या इस प्रकार प्लान किया जाए ताकि कर दायित्व न्यूनतम हो जाए। मतलब आपका जो कर गवर्नमेंट को जा रहा है, मतलब जो टैक्स आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो कम से कम दे। बट क्या है इसमें एक चीज़ कि आपको उसके जो गवर्नमेंट के कानूनी तरीके हैं, मतलब जो भी रूल्स है, लीगल रूल्स है, उनको फॉलो करते हुए क्या करना है? ये प्लान करना है ताकि आप क्या कर सके? कम से कम, मतलब आप जैसे कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा रहे, तो ऐसा प्लान करो उसको कि आपका जो टैक्स है गवर्नमेंट को कम से कम जाए और आपके पास क्या हो? पैसा बचा रहे। या सीधे से बोले तो सरकार के रूल्स फॉलो करते हुए ऐसा प्लान बनाना जिससे कम टैक्स देना पड़े, यही क्या होता है? टैक्सेशन प्लानिंग कहलाता है। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, मतलब कर योजना की अवधारणा क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो टैक्सेशन प्लानिंग इन अ वाइड एंड विजुअल कॉन्सेप्ट विच इंक्लूड्स मीनिंग, कैरेक्टर्स, वेव्स, लिमिटेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स सेविंग। कर योजना एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्या है? जो टैक्सेशन प्लानिंग एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट क्या है? अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, जिसमें कर बचत मतलब कर को बचाना, ठीक है, कर बचत से संबंधित, मतलब कर बचत मतलब ऐसे प्लान करना कि आप क्या करें, आप जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं वो कम से कम जाए, मतलब कर को बचाना। ठीक है, कर बचत से संबंधित उसका अर्थ, मतलब हमने समझे ना उसका अर्थ क्या है, वो क्या है उसका समझ, उसके लक्षण, उसके कैरेक्टर क्या क्या है, उसके तरीके कौन कौन से, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है कि टैक्स को बचाने के लिए
टैक्सेशन जो प्लानिंग हम करते हैं उसमें क्या क्या ऐड होता है, उसका अर्थ क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी लिमिटेशंस कौन सी है, मतलब उसकी कमियां कौन सी है, इन सब चीज़ को समझना ही क्या कहलाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन प्लानिंग या कहना चाहिए कर योजना की अवधारणा है। अब हम देखें कैरेक्टर्स इसके, या फिर पहले देख लेते हैं हम इसमें डेफिनेशन ऑफ टैक्सेशन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर्स। फर्स्ट देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर कोल्डर। ठीक है, प्रोफेसर कोल्डर के अकॉर्डिंग टैक्सेशन प्लानिंग क्या है। उन्होंने कहा था टैक्स प्लानिंग इज द मोरल वे ऑफ टैक्स सेविंग इन विच अ टैक्स पेयर रिड्यूस दिस टैक्स लिएबिलिटी ऑनेस्टी एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ठीक है, उन्होंने कहा था कर योजना मतलब जो टैक्सेशन प्लानिंग है कर बचत का एक नैतिक तरीका है। मतलब जो टैक्सेशन प्लानिंग है वो अपना टैक्स बचाने का एक नैतिक तरीका है, या कह सकते हैं उसको एक एथिक्स है। ठीक है, जिसमें करदाता मतलब जो टैक्स देता है, मतलब भारत का जो नागरिक है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, करदाता कहलाएगा। करदाता ईमानदारी से अपने कर दायित्व को कम करता है तथा एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, टैक्सेशन प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें जो करदाता होता है, मतलब भारत का जो नागरिक है जो गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, टैक्स दे रहा है। ठीक है, वो करदाता ईमानदारी से मतलब ऑनेस्टली अपने कर दायित्व को कम करता है। ठीक है, उसमें वो कोई भी इनलीगल काम नहीं करता, या फिर गवर्नमेंट के जो रूल है जो टैक्स के लिए बनाए गए हैं उनको क्या करता है, उनको फॉलो करता है, उनको अनफॉलो नहीं करता, उनको फॉलो करते हुए क्या कर रहा है, वो उस टैक्स को कम कर रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर कोल्डर ने कहा था कि कर योजना मतलब टैक्सेशन प्लानिंग क्या है, कर बचत मतलब टैक्स बचाने का एक नैतिक तरीका है जिसमें करदाता मतलब भारत का नागरिक ईमानदारी से अपने कर दायित्व को मतलब जो उसका दायित्व है कर देने का गवर्नमेंट को मतलब कहना चाहिए देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जो कर दायित्व है उसको कम करता है और ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। फिर देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर डाल्टन। प्रोफेसर डाल्टन ने कहा था टैक्स प्लानिंग इज अ साइंटिफिक वे टू पे मिनिमम टैक्स बाय टॉकिंग एडवांटेज टू इम्पेटेशन एंड इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो टैक्स है, ठीक है, जो कर योजना है, कर योजना क्या है, कर योजना कर पे दी गई छूटों एवं प्रोत्साहनों का एक समूह है। ठीक है, अब हम देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ टैक्सेशन प्लानिंग। मतलब जो टैक्सेशन प्लानिंग है, जो कर योजना है, जैसे मैंने आपको बताया कर योजना क्या होता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो कैरेक्टर में क्या चीज़ें आएगी जो अभी हमने पढ़ी। ठीक है, मतलब कर बचाना, उसको रूल्स को फॉलो करना, उसके ही क्या है, कैरेक्टर है। हम इसको अलग अलग वे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके कैरेक्टर्स में आती है। तो फर्स्ट है प्लानिंग इन अ टैक्स फील्ड। कर योजना कर क्षेत्र में व्यवस्थित योजना को दर्शाती है, मतलब जो सिस्टमिक वे है उसको दर्शाती है। फर्स्ट इसका कैरेक्टर क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर है प्लानिंग इन टैक्स फील्ड। टैक्स प्लानिंग इन्वॉल्व सिस्टमैटिक प्लानिंग इन द टैक्स मैटर। कर योजना मतलब टैक्सेशन प्लानिंग, कर क्षेत्र मतलब जो टैक्स का एरिया होता है, ठीक है, क्षेत्र में व्यवस्थित योजना को दर्शाता है। मतलब जो आपकी टैक्सेशन प्लानिंग है वो क्या करता है, आपका जो कर क्षेत्र है मतलब जहां आप टैक्स दे रहे हैं, जिसको टैक्स दे रहे हैं उसके सिस्टमेटिक भाग को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि देखो इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस को पहले से क्या करना, प्लान करना। आपने क्या किया, आपने अपनी इनकम, अपना एक्सपेंस, अपना जो इन्वेस्टमेंट था उसको ऐसे प्लान किया कि आपको क्या करना पड़े, आपको गवर्नमेंट को कम से कम टैक्स देना पड़े। ठीक है, ये क्या था, आपका एक सिस्टमेटिक तरीका था। तो फर्स्ट इसका कैरेक्टर क्या हुआ कि प्लानिंग इन द टैक्स फील्ड, अपने टैक्स को ऐसे प्लान करना या सिस्टमेटिक तरीके से प्लान करना। फिर सेकंड है इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइज टैक्स, मतलब अपने टैक्स को क्या करना, कम करना ही इसका उद्देश्य है। सेकंड कैरेक्टर क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग इन टू मिनिमाइज टैक्स लिएबिलिटी। मतलब आपकी जो कर योजना है या जो टैक्सेशन प्लानिंग है उसका मुख्य उद्देश्य है आपका जो कर दायित्व है, मतलब आप जो कर गवर्नमेंट को देते हैं उसको क्या करना, न्यूनतम करना। आप वो कैसे कर रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल दिया है सैलरी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना जिससे टैक्स कम लगे। ठीक है, फिर थर्ड कैरेक्टर इसका है लीगल एंड मोरल प्रोसेस।
लीगल एंड मोरल प्रोसेस टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल एंड मोरल एक्टिविटीज। कर योजना क्या है? कर योजना एक वैध एवं एक क्या है, एक नैतिक प्रक्रिया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ लीगल है। ठीक है, जो क्या होना चाहिए, एक वॉलिड कहना चाहिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, नैतिक प्रक्रिया है, मतलब एथिकल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। फिर फोर्थ है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब क्या है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, जो मैंने आपको प्रोफेसर कोल्डर की डेफिनेशन में बताया था। ठीक है, देखो लॉन्ग टर्म है पर अस्थायी नहीं है। ठीक है, स्थायी प्रोसेस है ये। फिर है ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन ऑफ टैक्स लिएबिलिटीज़। अब क्या देखेंगे, देखो हमने क्या देखा कि टैक्स प्लानिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फिर अकॉर्डिंग टू क्या देखा, टैक्स प्लानिंग देखा टू प्रोफेसर के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखा कि कैरेक्टर क्या क्या है। ठीक है, जो टैक्स प्लानिंग होती है, टैक्सेशन प्लानिंग होती है, इससे कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, वही सारी चीज़ें आई कि अपने टैक्स को ऐसे प्लान करना ताकि आप कम से कम क्या कर सके, टैक्स दे सके। अपनी जो सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस को पहले से क्या करना, प्लान करके रखना। ठीक है, वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है या फिर लॉन्ग टर्म चलने वाली प्रक्रिया है, अस्थायी प्रक्रिया है। ये सारी चीज़ें क्या थी, एक टैक्स प्लानिंग की कैरेक्टर्स थे। अब हम देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब टैक्सेशन प्लानिंग का उद्देश्य क्या है और इसका महत्वपूर्ण क्या है या इसका महत्व क्या है। ठीक है, इसमें फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस कहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ये है कि रिडक्शन ऑफ टैक्स लिएबिलिटी, मतलब टैक्स प्लानिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग टैक्स बर्डन। कर योजना कर भार को कम करने में सहायता करती है। ठीक है, मतलब टैक्सेशन प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका जो कर भार है, मतलब आपको जो टेंशन होता है ना कि आप सोचते हैं कि आपको टैक्स देना है, उसको क्या करती, कम करती। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, अपने एक्सपेंस को, अपनी इनकम को, अपनी सेविंग्स को क्या कर लिया है, एक प्लान बना के रख लिया ताकि आप क्या कर सके, कम से कम टैक्स भर सके। तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या करता है, ये आपके टैक्सेशन प्लानिंग क्या कर रहा है, आपके कर भार को कम से कम करने की में सहायता करता है। ठीक है, फिर सेकंड है एलिमिनेशन ऑफ टैक्स लिएबिलिटी। इन सम केसेस टैक्स लिएबिलिटी कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, कुछ मामलों में कर दायित्व तो पूरी तरह समाप्त हो सकता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये कि कुछ मामलों में, मतलब जो कुछ एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, उनमें क्या हो सकता है, इनको फॉलो करते हुए अगर आप टैक्सेशन प्लानिंग को फॉलो करते हैं तो क्या होगा, आप कुछ मामलों में या कुछ दायित्वों में, कुछ लिएबिलिटी में क्या कर सकते हैं, टैक्स को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता। क्या, कैसे? क्योंकि आपने क्या किया, टैक्सेशन प्लानिंग करके रखी है। फिर है थर्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर्स। टैक्स प्लानिंग इंश्योर फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कर योजना भविष्य की वित्तीय सुरक्षा क्या करती है, निश्चित करती है। जैसे कि LIC, PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड से टैक्स भी बचता है और फ्यूचर भी सिक्योर होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, टैक्सेशन प्लानिंग क्या करती है, टैक्सेशन प्लानिंग भविष्य की जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है या फाइनेंशियल सिक्योरिटी को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। फिर है प्रॉपर यूज़ ऑफ इनकम। आपकी जो इनकम उसको क्या करना, प्रॉपर यूज़ करना। इट इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम। वह आय के उचित उपयोग को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। ठीक है, मतलब क्या है, आपकी जो भी इनकम है उसको क्या करती है, उचित रूप में वो उपयोग करने में टैक्सेशन प्लानिंग का यूज़ होता है। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ। टैक्सेशन प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कर योजना क्या कर रहा है, आपके आर्थिक विकास, मतलब हमारे देश के आर्थिक विकास में सहायता करता है। क्यों? जैसे कि म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना, ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रो करता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, मतलब क्या होगा, वहाँ प्रॉफिट बनेगा, आपका भी प्रॉफिट होगा। और क्या किया आपने, फंड मैनेजर द्वारा क्या किया है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, मतलब वहाँ पर क्या होगा, आपका जो हमारा जो देश है उसके लिए भी क्या होगा, वो भी डेवलप होगा क्योंकि उसका भी प्रॉफिट होगा। मतलब देखो, आपने क्या किया, पर्सनली उस चीज़ को नहीं खरीदा, आपने किसी के द्वारा वहाँ उसको क्या करा, खरीदा है। मतलब आपका भी फ़ायदा है, अगले वाला का भी फ़ायदा है, जिससे क्या होगा, हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं। देखो, टैक्सेशन प्लानिंग हमने देख लिया कि क्या है टैक्सेशन प्लानिंग। टैक्सेशन प्लानिंग वह प्रोसेस है जिसमें अपनी इनकम, अपनी एक्सपेंस
और इन्वेस्टमेंट को ऐसे प्लान किया जाता है ताकि आप क्या कर सके, गवर्नमेंट को कम से कम कर दे सके, या अपने कर को कम करना ही क्या है, टैक्सेशन प्लानिंग है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, टैक्सेशन इवेशन एंड टैक्स एविडेंस। ठीक है, दो चीज़ें, कर चोरी करना और कर बचाव करना, ये दो चीज़ें होती है। अब हम देखेंगे कि टैक्स इवेशन क्या होता है। टैक्स इवेशन मीन्स इलीगल हाइडिंग इनकम फॉर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू अवॉइड पेइंग टैक्स। अब देखो, जैसे मैं आपको टैक्सेशन प्लानिंग बताया तब क्या था, उसमें एक वर्ड इंक्लूड हुआ है कि आपको क्या करना है, या टैक्सेशन प्लानिंग क्या है, जिसमें गवर्नमेंट के रूल को या फिर जो टैक्स के जो कानूनी नियम है या जो तरीके हैं उनको फॉलो करते हुए क्या करना है, अपना टैक्स बचाना है। ठीक है, या फिर टैक्स को कम करना है। बट जो कर चोरी है या जिसको बोलते हैं टैक्स इवेशन, ठीक है, टैक्स इवेशन क्या है, एक इल्लीगल प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, कर चोरी का अर्थ है, टैक्स इवेशन का मतलब क्या होता है कि कर से बचने के लिए आय को छुपाना या गलत जानकारी देना, जो पूरी तरीके से क्या है, गैर कानूनी है। टैक्स इवेशन जिसे कर चोरी हिंदी में कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि कर चोरी का अर्थ है ये कर से बचने के लिए आप क्या करना, गलत इन्फॉर्मेशन देना या अपने इनकम को छुपाना। जैसे अगर आपके इनकम 50,000 है तो आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ 30,000 बता रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपका टैक्स बचेगा या आप टैक्स क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ठीक हो, जो पैसा जा रहा है टैक्स के रूप में, वो हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम को सही करने के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हमारी जो सुविधाएं हमको प्रदान होती है, जो स्कीम्स आती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए क्या किया जाता है, टैक्स लिया जाता है, ताकि हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम सुधरे। बट अगर आप अपनी आय को छुपाकर या गलत जानकारी देकर कर बचा रहे हैं या कर चोरी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, पूरी तरीके से इनलीगल या कह सकते हैं कि गैर कानूनी कहलाता है। जैसे कि अपनी असली आय न दिखाकर कम आय दिखाना या नकली बिल लगाना, ये क्या कहलाता है, कर चोरी कहलाता है। अब इसमें और एक चीज़ क्या है, टैक्स एविडेंस। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कर बचाव। देखो, टैक्स इवोशन और टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है, अवॉइडेंस, ये दोनों चीज़ अलग है। कर चोरी करना क्या है, इनलीगल, मतलब गैर कानूनी काम है। बट टैक्स एविडेंस मीन्स रिड्यूसिंग टैक्स लिएबिलिटी बाय यूजिंग लीगल लूपहोल्स एंड टैक्स लॉ। कर बचाव का मतलब कर कानून की कमियों का लाभ उठाकर कानूनी रूप से क्या है, कम करना है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये प्रोसेस जो है लीगली रूप से हो रही है, मतलब कानूनी तौर से हो रही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका मतलब क्या है, कर बचाव का मतलब है जो हमारा टैक्स है, टैक्स कानून की कमियों का लाभ उठाकर, मतलब उस ये देखना कि कानून की जो रूल्स है, तरीके, उनकी कमियां निकाल कर, मतलब ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो कानून के रूल्स हैं, जिसके नियम है, उसका यूज़ हो रहा है। बट क्या हो रहा है, उनके जो कानून है उसकी कानून में से कुछ कमियां निकाल कर उसका लाभ उठाना। ठीक है, मतलब कानून की कमियों को निकालकर उसका लाभ उठाना और कानूनी रूप से क्या करना, कर को कम करना, मतलब टैक्स को कम करना, क्या कहता है, कर बचाव कहलाता है। जैसे कि आय को परिवार के सदस्यों में बांट देना ताकि टैक्स स्लैब क्या होगा, कम लगे, ये क्या है, टैक्स बचाव। देखो, टैक्स तो दे रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो टैक्स नहीं दे, टैक्स दे रहा है, बट क्या कर रहा है, वो अपने टैक्स का बचाव कर रहा है, मतलब ऐसा कर रहा है, या फिर कहना चाहिए जो कानून की जो तरीके हैं, जो रूल्स हैं, उनको ऐसे उनकी कमियां निकाल कर ऐसे फॉलो कर रहा है ताकि क्या कर रहे हैं, वो कम से कम टैक्स किसको, गवर्नमेंट को दे सके, मतलब इसको कहते हैं कर बचाओ। ठीक है, ये था टैक्सेशन प्लानिंग, टैक्स इवेशन और टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने इस टॉपिक में कवर की है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।